नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल सच्चाई देखने के लिए देखो। न्यूज़ के चैनल आप इसलिए देखो क्योंकि यदि पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, किसी राज्य में और कम हुए हैं, तो इसका क्या कारण है? क्या वास्तव में वेट कारण है? क्या वास्तव में एक्साइज ड्यूटी कारण है? क्या सरकारों के कारण ऐसा ऊपर नीचे कीमतों का दिख रहा है? तो इसके बारे में आप सच्चाई मालूम करो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गोदी मीडिया के द्वारा आप इन सच्चाइयों को मालूम नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको असली खबरों के लिए कहीं जाना पड़ेगा, वो आपको पलट पलट कर देखना होगा। और यदि आपके मन में इस तरह की बात आ रही है तो आप देखें, अवश्य देखें, पढ़ें, उनके बारे में देखें, उनके बारे में बात करें किसी अच्छे विद्वान आदमी से। नहीं तो वो आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भर देंगे, आपके मन में किसी के प्रति अपमान की बातें भर देंगे। लड़ाई झगड़े की बहस भी दिखाई जाएगी। लड़ाई झगड़े की बहस से इन चीज़ों को क्या फ़र्क पड़ता है, इनके बारे में भी आप विचार करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। उपहार अग्निकांड मामले में दिल्ली की अदालत ने सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में सुशील और गोपाल अंसल को 7 साल कैद की सजा सुनाई है और दोनों पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अदालत के पूर्व कर्मियों दिनेश चंद्र शर्मा, पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि 8 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल बंधुओं समेत 5 लोगों को उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दोषी करार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने अंसल बंधुओं के साथ कोर्ट के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद्र शर्मा और पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था। फ्रेंच विमान निर्माता कंपनी दसा ने भारत को 36 राफेल फाइटर जेट बेचने का सौदा हासिल करने के लिए मिडिलमैन को करीब 7.5 मिलियन या 650 मिलियन या 65 करोड़ रुपए का भुगतान किया और भारतीय एजेंसियां दस्तावेज होने के बावजूद इसकी जांच करने में नाकाम रही। फ्रेंच पोर्टल ने अपनी नई रिपोर्ट में यह आरोप लगाया है। यह ऑनलाइन जर्नल 59,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच कर रहा है। मीडिया पार्ट ने कथित झूठे इनवॉइस प्रकाशित किए हैं जो बताते हैं कि दोषों ने कथित बिचौलिए सुशील गुप्ता को गुप्त रूप से कमीशन का भुगतान किया। पोर्टल कहता है कि इन दस्तावेजों की मौजूदगी के बावजूद भारतीय संघीय एजेंसियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया और जांच शुरू नहीं की। रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के पास अक्टूबर 2018 से सबूत है कि दसा ने राफेल जेट के बिक्री सौदे को हासिल करने के लिए सुशील गुप्ता को घूस दी। क्रूज ड्रग्स केस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर एक और आरोप लगाया है। मलिक ने समीर वानखेड़े की साली हर्षदा दीनानाथ रेडकर पर ड्रग व्यापार में लिप्त होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में पुणे कोर्ट में लंबित चल रहे मामले की भी जानकारी दी। एनसीबी अफसर ने मलिक के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि जिस वक्त का ये केस है उस समय मैं नौकरी में नहीं था। वानखेड़े ने समाचार एजेंसी एनआई को बताया कि 2008 में जब ये केस हुआ तब मैं सर्विस में नहीं था। मैंने क्रांति रेडकर से 2017 में शादी की, तो मैं इस केस से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ कैसे हो सकता हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े की साली के ड्रग्स केस में शामिल होने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने एक ट्वीट में केस से जुड़ी डिटेल्स के स्क्रीनशॉट डाले हैं। मलिक ने कहा कि समीर दाऊद वानखेड़े, क्या आपकी साली हर्षदा दीनानाथ रेडकर ड्रग्स कारोबार में लिप्त है? आपको जरूर जवाब देना चाहिए क्योंकि पुणे की एक अदालत में उनके खिलाफ केस लंबित है। ये रहा सबूत। राष्ट्रपति भवन में आज आयोजित एक समारोह में पद्म अवार्ड प्रदान किए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। सम्मान में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी समारोह में उपस्थित थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म अवार्ड प्रदान किए। इस साल की सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म विभूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड शामिल है। पद्म अवार्ड हासिल करने वाले में 29 महिलाएं, 16 शख्सियतों को मरणोपरांत पद्म अवार्ड से नवाजा जा रहा है। महिला बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि सिंगर अदनान सामी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर सनसनीखेज आरोप लगाने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के 5 साल पूरे हो गए हैं, ना तो काला धन वापस आया और न ही भ्रष्टाचार कम हुआ। मलिक इन दिनों समीर वानखेड़े को लेकर दावे करने के लिए सुर्खियों में है। एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट में कहा कि आज नोटबंदी को 5 साल पूरे हो गए, न काला धन वापस आया, न भ्रष्टाचार कम हुआ, न आतंकवाद बंद हुआ। मोदी जी ने 3 महीने मांगे थे, अब वही बता दे हमें किस चौराहे पर आना है। क्रूज ड्रग्स केस और उसमें आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर नवाब मलिक रोज ने खुलासे कर रहे हैं। देश में दिवाली के बाद से ही कई बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में 3 दिन बाद अब जाकर AQI पहले से बेहतर हुआ है। हालांकि अब भी दिल्ली की हवा अब भी साफ नहीं है। वहीं देश के सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश का वृंदावन रहा, जहां पर AQI 477 रिकॉर्ड किया गया। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप 5 में सभी शहर या सभी 5 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं 10 में से उत्तर प्रदेश के 8 शहर शामिल हैं। छठ पूजा का सेलिब्रेशन शुरू हुआ। दिवाली के बाद आने वाले यह त्योहार 4 दिन का सेलिब्रेट किया जाता है। बिहार, झारखंड और पूरी उत्तर प्रदेश के लोग बड़े ही उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी छठ मनाई जा रही है। आज नहाय खाए से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। नहाय खाए के दिन कद्दू भात का प्रसाद बनाया जाता है और व्रती इसे ग्रहण करते हैं। नहाय खाए के दिन से घर में सात्विक भोजन बनने लगता है और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दौरान व्रती भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते। नहाने के बाद ही भोजन बनाया जाता है। छठ पर महिलाएं उपवास करती है और घुटने तक गहरे पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने और दिवाली में आतिशबाजी के कारण दिल्ली की हवा जहरीली हो गई। यमुना नदी में अमोनिया का लेवल काफ़ी बढ़ गया, इससे यहाँ झाग बन गए। झाग के बीच स्नान करती व्रतियों की तस्वीरें सामने आई है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। हाल ही में रिलीज फिल्म सूर्यवंशी से बॉलीवुड में एक बार फिर स्टार पावर से लैस मल्टी स्टारर फिल्मों का चलन शुरू हो गया है। हालांकि पठान, टाइगर 3 और जी ले जरा तो आधिकारिक तौर पर उसी जॉन की फिल्में हैं। पठान में जहां शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम का फेस ऑफ है, वहीं सलमान खान का इसमें छोटा सा कैमियो रोल है। कुछ साल पहले शाहरुख खान ने सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट में भी कैमियो किया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।